कि बहुत बढ़िया पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने प्रतिख्यापित किया। अवच्छेदकता ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अवच्छेदकता तो स्थूल शरीर में, मुर्दा शरीर में भी है, परंतु क्या कारण है कि मुर्दा शरीर में जीव नहीं है, चेतना नहीं है। तो इसका उत्तर देना पड़ेगा कि सूक्ष्म शरीर में कोई ऐसी चमत्कृति है कि सूक्ष्म शरीर के द्वारा वह चित्त धातु अभी क्या है, चित्त धातु जो होती है अवच्छिन्न होकर के भी कुछ और चमत्कार से युक्त हो जाती है। यही बहुत अच्छा उदाहरण दिया पंचदशी कार ने। एक मपना है, एक बांस इत्यादि का पहले जैसे होता था, ऐसा काष्ठ जो प्रतिफलन करने की क्षमता से रहित हो। 200 ग्राम 250 ग्राम आजकल की भाषा में मान लीजिए चावल को माप लेंगे, लेकिन ऐसा पात्र जो मपने का काम भी करे और प्रतिफलन का काम भी करे, उसमें चमत्कार होगा या नहीं? प्रतिफलन का काम भी करे और मपने का काम भी करे। तो अंतःकरण में क्या है, अंतःकरण जहाँ रहेगा, जैसे जहाँ घट होगा वहाँ के आकाश को घटावच्छिन्न आकाश या घटाकाश कहना पड़ेगा। अंतःकरण जो होगा एक प्रकार से प्राकृतिक धरातल पर अवच्छेदक होगा आत्म तत्व का, लेकिन विशेष रूप से अभिव्यंजक भी होगा। दर्पण बहुत अच्छा उदाहरण है ना। दर्पण जो है वो सूर्य का केवल, सूर्य की रश्मियों का सूर्य का केवल अवच्छेदक नहीं होता, वो विशेष रूप से सूर्य को प्रतिफलित करने में समर्थ होता है। जब विशेष रूप से प्रतिफलित करने में समर्थ होता है तब सूर्य के द्वारा घटपट आदि दीवार इत्यादि जो सामान्य रूप से उद्भासित वस्तुएं हैं, वो सूर्य के प्रतिबिंब दर्पणादित्य के द्वारा, खादित्य के द्वारा जो सामान्य रूप से उद्भासित पदार्थ हैं, वो दर्पणादित्य के द्वारा विशेष रूप से उद्भासित हो जाते हैं। लेकिन कल उदाहरण यही दिया था, उसी दर्पणादित्य को आदित्य खादित्य सूर्य नभोमंडल में उद्दीप्त उनके उन्मुख कर दिया जाए तो सूर्य में अतिशयता का आधान वो उनका प्रतिबिंब नहीं कर सकता। समुद्र का जल ऊपर लहर उठे उसी में गिर पड़े, समुद्र में कोई अतिशयता का आधान करने में लहर समर्थ नहीं है। अग्नि की चिंगारी अग्निकुंड में ही गिर पड़े तो अग्नि को जलाने में समर्थ नहीं है, अतिशयता का आधान करने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार ये जो दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब होता है उसको सूर्य के उन्मुख कर दें तो सूर्य में कोई अतिशयता का आधान नहीं कर सकता। इसी का नाम है कि आत्म तत्व, कल मैंने संकेत करके छोड़ दिया था, वृत्ति व्याप्य है, फल व्याप्य नहीं है। अखंडाकार वृत्ति तो होगी, लेकिन जो वृत्ति, फल का अर्थ यहाँ पर क्या है? फल का अर्थ है अंतःकरण की वृत्ति में, चरम वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य है वो फल चैतन्य। चैतन्य के 7 भेद हैं। कठरुद्रोपनिषद, ये सब प्रक्रिया आजकल लुप्त है, जानते नहीं लोग। शुद्ध चैतन्य ब्रह्म निरुपाधिक, फिर ईश्वर मायोपाधिक, फिर जीव अविद्योपाधिक, फिर कौन होते? प्रमाता अंतःकरणोपाधिक, फिर प्रमाण अंतःकरण वृत्ति से उपहित चैतन्य, प्रमाण चैतन्य होता है। प्रमेय कौन होता? अज्ञात चैतन्य, जिस घट को हम तब तक प्रमेय कहेंगे जब तक घटक ज्ञान नहीं होगा। घट को तब तक प्रमेय कहेंगे जब तक घटक ज्ञान नहीं होगा। अज्ञात चैतन्य का नाम होता है प्रमेय चैतन्य, ज्ञात चैतन्य का नाम होता है फल चैतन्य। और एक हम उदाहरण दिया करते हैं कि कोई ऐसी आजकल होता है एक्सीडेंटल जन्म होता है विचित्र ढंग से, जो संयमी पिता नहीं होते, माता नहीं होते, उनके यहाँ गर्भवती बच्ची ही उत्पन्न हो जाती है। आजकल ये भी चलता है, संयमी माता पिता न हो तो उनकी बेटी गर्भयुक्त ही उत्पन्न हो जाती है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, दर्शन का सिद्धांत है। ऐसे वृत्ति सगर्भा होती है, कोई भी चित्त वृत्ति ऐसी नहीं होगी जो सगर्भा नहीं हो। सगर्भा माने वृत्ति उत्पन्न होते ही चिदाभास से या चित्त प्रतिबिंब से युक्त ही होती है। लेकिन वो जो अखंड तत्वमस्यादि महावाक्य जन अखंडाकाराकारित जो वृत्ति होती है वो सगर्भा होने पर भी, कूटस्थ चैतन्य के प्रतिफलन से युक्त होने पर भी, जैसे दर्पणादित्य खादित्य में कोई अतिशयता का दान नहीं कर सकता, वैसे ही वृत्ति आभास के योग से आवरण भंग करने में समर्थ है। प्रमाण जन्य होने पर भी, भामतीकार को याद कीजिए, कार्य भी कार्य का विध्वंसक बन जाता है।
प्रमाण का बल, अंतःकरण अविद्या का कार्य है और अंतःकरण का कार्य है वृत्ति। वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ। वृत्ति के भी दो भेद हैं, स्वयं प्रकाशित हो, दूसरों को प्रकाशित करने में समर्थ ना हो, वो सामान्य वृत्ति है। स्वयं प्रकाशित होकर अन्यों को भी प्रकाशित करने में समर्थ हो, वृत्ति प्रभाकर के अनुसार बोल रहा हूँ। तो हमने एक संकेत किया, क्या संकेत किया कि वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य तो है, लेकिन अंतःकरण ही जब अविद्या का कार्य है और उस अंतःकरण का कार्य वो वृत्ति है। इस पर भी एक उदाहरण देते हैं, हम लोग तो प्रयोग करते रहते हैं। बहुत प्रेशर या दबाव ना हो, धीरे से जल की धारा बहे, टोटी इस ढंग से खोलिए, बाल्टी रख लीजिए, स्वच्छ जल हो, स्वच्छ, बाल्टी में पानी भरता जाएगा। अब आप ऐसे करके रहिए, देखिए बुलबुले जिसको कहते बूंद, एक आपके शरीर का जितना हिस्सा उसके सम्मुख है, वो समष्टि जल पर एक प्रतिफलन होगा। प्रमाण चैतन्य नहीं, प्रमाता का उदाहरण दे रहा हूं, प्रमाण चैतन्य हमने प्रयोग करके देखा है 30-40 वर्ष पहले। एक सामान्य प्रतिफलन होगा और जितने बूंदे होंगी, तारतम्य घटित क्या हुए, तारतम्यता आया। अब एक विचित्र बात है, जल जितना शुद्ध है, स्वच्छ है, जल जितना स्वच्छ है उतने स्वच्छ उसके बुदबुद को होना चाहिए है, लेकिन जल में जो चमत्कृति नहीं है वो दूध में चमत्कृति है। जल का एक हल्का फुल्का अंश है ना बुदबुद, जितनी बुदबुदें होंगी उन पर जो आपके शरीर का जितना अंश का मुख इत्यादि का प्रतिफलन होगा वो स्पष्ट होगा या नहीं। तो सामान्य जो बाल्टी में जल है उसमें जो आपके शरीर का मुख भाग आदि प्रतिफलित होगा वो उतना स्फुट नहीं होगा। इसी प्रकार जो है चरम वृत्ति में जो प्रतिफलित चैतन्य होता है, चरम वृत्ति में क्या है, अपने कारण और कारण के कारण को भी बाधित करने में समर्थ है। पूर्व सिद्ध भी उत्तर सिद्ध से मारा जाता है। अभी इसको हम युद्ध विज्ञान पर ले जाएं ये सब हम उपयोग करते हैं, इसलिए हम अपनी बात नहीं कह रहे, हमको वेदना इस बात को लेकर है कि विधा लुप्त हो गई। भारत में ये ज्ञान विज्ञान है, सबकी दास्ता भारत को प्राप्त, उधर में चलूंगा तो फिर धारा हमारी लग चली जाएगी, वेदना तो रहती है। हमने क्या कहा, हमने कहा वो जो बुदबुद है उसमें जो हमारे शरीर का प्रतिफलन होता है, इसी प्रकार चूंकि वो प्रमाण जन्य वृत्ति है, प्रमाण का बल प्राप्त हो गया। अरे किसके बल पर तुम मुझे चुनौती दे रहा है, कल मेरा नाम सुन के भगता था, बाली ने कह दिया ना, तो क्या बाली की पत्नी ने सावधान किया, यही तो आपके चेतने का समय है। सुग्रीव आपका छोटा भाई है, लेकिन कोई प्रबल इसके साथ ना होता तो आपको चुनौती नहीं देता। अग्रज होने पर भी आप मारे जा सकते हैं, सावधान हो जाइए। या नहीं, अग्रज भी अनुज से मार दिया जाता है, पूर्व सिद्ध भी उत्तर सिद्ध से परास्त हो जाता है। क्या रज्जु सर्प है ना, रज्जु सर्प, तो रज्जु का ज्ञान पूर्व सिद्ध है या नहीं, रज्जु का ज्ञान उत्तर सिद्ध है या नहीं। नयम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं है या तो रस्सी है। उत्तर सिद्ध जो समुत्पन्न ज्ञान, पूर्व सिद्ध अज्ञान और उसके कार्य को नष्ट करने में समर्थ है या नहीं, प्रमाण का बल। समझ गए। इसलिए हमने संकेत किया कि आजकल कुछ प्रमेय का ज्ञान होने पर भी प्रमाण का ज्ञान तो प्राय है ही नहीं, तो प्रमाण का ज्ञान बड़ा कठिन होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव की विशेषता क्या थी, प्रमेय बल और प्रमाण बल दोनों था। जीवन, अध्ययन, तपस्या, ये सब तो अतिरिक्त बल था। एक प्रमाण और प्रमेय दोनों विभाग सदा हुआ था तो अजेय थे। प्रमाण बल भी होना चाहिए, प्रमेय बल भी होना चाहिए। तो प्रमाण बल जो चरम वृत्ति, तत्वमसि आदि, सो हम अस्मिति वृत्ति अखंडा, ये कहाँ का वचन है, रामचरित मानस का मूल वचन अध्यात्म रामायण का, उसी का अनुवाद है ये। सोहम अस्मृति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, तब मूल भेद भ्रम नाशा। वृत्ति यद्यपि जन्य है, क्षणिक है, लेकिन वो क्षणिक और जन्य वृत्ति भी अपने उपादान कारण अंतःकरण, अंतःकरण के उपादान कारण कौन, अविद्या, अविद्या के उपादान कारण कौन, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सबको बात कर देते हैं।
क्या माता की माता की माता की माता को भी बात कर दे। किसका बल है? प्रमाण का बल। हमने क्या संकेत किया? एक दुबला पतला व्यक्ति भी अगर प्रमाण का बल उसके पास है, गुरु मेहरबान तो चला पहलवान, प्रमाण का बल उसको प्राप्त है, तो पूर्व सिद्ध का भी बालक हो सकता है। तब यहाँ कहा गया वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य भी है, अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य भी है, अविद्या से अवच्छिन्न चैतन्य भी है, घटपटादि प्रमेय से अवच्छिन्न चैतन्य भी है, अंत में घटक ज्ञान हो गया तो प्रमा भी है, फल चैतन्य जिसको कहते हैं, ईश्वर चैतन्य भी हैं, जीव चैतन्य भी हैं। 7 प्रकार के चेतन का वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। लेकिन ये 7 प्रकार के चेतन में निरुपाधिक जो चेतन ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त चेतन के 7 भेद का व्यावर्तक निरसन करने में समर्थ हो जाता है। तत्वमस्यादि महावाक्य जन जो चरम भाव है, चरम वृत्ति है, समर्थ हो जाती है। तो हमने ये कहा कि तारतम्य घटित होने पर भी तारतम्य शून्य है। अंत में एक संकेत करते हैं।